आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ और साधु संत हमेशा हमारे को बतलाते आए हैं कि भगवान शिव दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले देवता हैं। और अगर आपको कोई और मंत्र नहीं आता, कोई और पूजा करनी नहीं आती, तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर किसी दुश्मन ने परेशान किया हुआ है, कोई विपत्ति आपके ऊपर आई हुई है, किसी रोग शोक से आप घिरे हुए हैं, तो आप अगर एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर प्रभु को चढ़ा देते हैं तो उसी क्षण से आपके कष्ट दूर होने लगते हैं। आज के दिन सभी लोग भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कभी किसी शहर में, अनजाने शहर में उसे जाना पड़ जाए और उसने कोई संकल्प लिया हुआ है कि मैं इतने दिन तक भगवान शिव को जल अर्पित करूँगा, लेकिन उसका मतलब ये डर लगता है कि उसका संकल्प टूट ना जाए। लेकिन भगवान शिव की पूजा ही सबसे आसान है। अगर कभी ऐसा जीवन में परेशानी आती है तो आप इस अंगूठे को इस तरीके से करके जल इस पर समर्पित कर दें। ये आपको वही फल प्रदान करेगा जो आप किसी शिवपिंडी पर जाकर जल चढ़ाते हैं। लेकिन अगर किसी परेशानी से घिरे हुए हैं तो सिर्फ अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आप ऐसा करें। ये नहीं है कि आप इसे रोज का नियम बना लें। तो भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि इस महाशिवरात्रि पर वो हमारे को दुख और विपत्तियों से निजात दिलवाएं, हमारे शत्रुओं के हृदय को परिवर्तित कर दें। देखिए, एक होता है कि शत्रुओं का विनाश कर दें और एक होता है कि शत्रुओं का हृदय परिवर्तन कर दें। तो भगवान अपने ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो अपने शत्रुओं का भी अहित करना नहीं चाहते। तो अगर आप ये प्रार्थना अगर करते हैं तो 100% ऐसी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं, क्योंकि हम सभी उनके बालक हैं। चाहे शत्रु हैं, चाहे देवता हैं, चाहे असुर हैं, सभी उस परमपिता की संतान हैं। इसलिए वह अहित किसी का नहीं करना चाहते। अहित उन्हें तब करना पड़ता है जब यह सृष्टि या उनके भक्त का सम्मान खतरे में पड़ता है। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमने जो थोड़ी सी पूजा की झलकियां बनाई हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल चाहता तो मैं ये था कि बाबा अमरनाथ की झांकी आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि अगर आपने बर्फ के शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया तो उसका बहुत फल शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अनहोनी ऐसी हुई कि बत्ती चली गई और फ्रिज में वो बर्फ़ जम नहीं पाई। नहीं तो एक लोटे में और एक गिलासी में आप शिवजी की जो है आकृति बनाने के लिए फ्रीजर में बर्फ़ को जमा लेते हैं और फिर उस कटोरी को और गिलास को निकाल कर उस कटोरी में थोड़ा सा जगह करके गिलासी को उसके ऊपर, गिलासी वाली बर्फ़ को उसके ऊपर लगाकर फिर उसका अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो साक्षात अमरनाथ का ही रूप है। तो आप हमारी कुछ झलकियों को देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः। बदनाब्ज बंद सूर्याय दक्षाध्वर्नाशकाय श्री शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्या मुनिनेन्द्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वान
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om